Good morning, students. Welcome to your social science class. Today we will start our next chapter number 17, Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy. इस चैप्टर में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17. You have read in the previous chapter about the basic structure and elements of the Indian Constitution. आपने पिछले चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। Our constitution framers had tried to transfer the ideals given in the preamble into reality, and that would not have been possible without granting some fundamental rights to the people of India without any discrimination. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले जो मेंबर्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है कि वो जो आइडियल्स प्रियम्बल में दिए हुए हैं उनको रियलिटी में चेंज करें। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकते जब तक कंट्री के पीपल्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फंडामेंटल राइट्स मिले। सो प्रियम्बल के आइडियल्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए पीपल्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने ज़रूरी हैं बिना किसी भेदभाव के। फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट्स फॉर लिविंग। After a long period of slavery and exploitation at the hands of Britishers, people aspired for a life where the mind is without fear and the head is held high. हजारों सालों तक, लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहने के कारण और उनके हाथों एक्सप्लोइटेशन टॉलरेट करने के कारण इंडिया के पीपल की अब इच्छा थी कि वो एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें वो सिर उठा के जी सकें, उनके मन में कोई भी डर ना हो। वेयर एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल, जहाँ पे सबके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। वेयर एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ, ऐसा देश हो जहाँ पे सभी सिटीजन्स को किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने की फ्रीडम हो, वो किसी भी फेथ में बिलीव कर सकते हैं। वेयर द सोल एम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेलफेयर ऑफ पीपल एस्पेशली ऑफ द डाउन ट्रोडन, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट का मेन पर्पज है वो डाउन ट्रोडन, जो बैकवर्ड क्लास के पीपल हैं, उनका वेलफेयर करना हो। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दोज प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स एंड फुलफिल आवर एस्पायरेशन। इस चैप्टर में हम उन प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नेशनल गोल्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं और जो हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ओवरव्यू। द फंडामेंटल राइट्स, fundamental duties and the directive principles of state policy are sections of the Constitution of India that prescribes the fundamental obligations of the state to its citizens and the duties and rights to the state. Fundamental rights, fundamental duties और directive principle of state policy हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेक्शंस हैं जो पीपल्स के लिए, किसी भी कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के लिए कुछ ऑर्डर्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स को देता है, और कुछ ड्यूटीज़ हैं और कुछ राइट्स हैं जो स्टेट के द्वारा सिटीजन्स को दिए जाते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर
बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो जीने के लिए ज़रूरी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशन of all the citizens to help to promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, सिटीजन्स के नैतिक मूल्य हैं जो हमारी कंट्री के लोगों में, सिटीजन्स में पैट्रियोटिज़म होता है, लव फॉर अ कंट्री, देशभक्ति की भावना को जागृत करेंगी और हमारी कंट्री की यूनिटी को बढ़ाएंगी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है बेटा? दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द फ्रेमिंग ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को अपना वर्क करने के लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है और वर्क करती है। फंडामेंटल राइट्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैड ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म द आइडियाज given in the preamble into reality and that would not be possible without granting some fundamental rights to the people of India without any discrimination। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने प्रियम्बल के आइडियल्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है और ये पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक पीपल्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे बिना किसी भेदभाव के। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, पीपल एस्पायर्ड फॉर अ लाइफ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहने के कारण और उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन को टॉलरेट करने के कारण जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनके साथ इल ट्रीटमेंट करते थे, उन्हें अपना गुलाम बना के रखते थे। इस कारण से जो पीपल थे इंडिया के एस्पायर्ड फॉर अ लाइफ, ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते थे जहाँ पे उनका जो दिमाग है वो बिना किसी डर के हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, उनका सिर ऊंचा रहे। वेयर द एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल, जहाँ पे सबको फ्री एजुकेशन मिले। वेयर एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ, जहाँ पे सब सिटीजन्स को रिलीजन और फेथ की फ्रीडम मिले। लेट अस स्टडी अबाउट दोज राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आओ हम उन राइट्स के बारे में पढ़ते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, which help us to achieve our goals and fulfill our aspirations, जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारी आकांक्षाओं को भी पूरा करते हैं। Fundamental rights, there are provision of 6 fundamental rights in our constitution: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedy। The fundamental rights are essential elements of every democratic country। fundamental right हर democratic कंट्री के लिए ज़रूरी हैं, असेंशियल हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे वर कंसिडर्ड असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड टू प्रिजर्व द ह्यूमन डिग्निटी। फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए भी इंक्लूड किया गया क्योंकि ये हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे और एवरी सिंगल पर्सन, एवरी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में और ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी थे। सिंस वी वर डिनाइड मोस्ट ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बाय द ब्रिटिशर्स, one of the most important aspiration of the people was that they should have some basic rights which cannot be violated। ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के लोगों के राइट्स का, कुछ सिविल राइट्स का, कुछ पॉलिटिकल राइट्स का हनन होता था, तो जो ज़्यादातर लोग थे वो चाहते थे कि उन्हें भी कुछ बेसिक राइट्स मिले जिनको वायलेट ना किया जाए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोगों की जो मोस्ट
इम्पोर्टेंट आकांक्षा थी। वो क्या थी कि उन्हें भी कुछ बेसिक राइट्स मिले जिनको वायलेट ना किया जाए, जिनका उल्लंघन ना किया जाए। Therefore, the Constitution of India provided 6 fundamental rights। इसी कारण से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया, सामाजिक समानता दी जाएगी और पब्लिक एरियाज़ में सार्वजनिक क्षेत्र में सभी को जाने के समान अवसर दिए जाएंगे। इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने में सबको इक्वालिटी दी जाएगी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध किया जाएगा, उसे रिमूव किया जाएगा, ये आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को स्टॉप किया गया, बैन किया जाएगा, मतलब जो पहले पीपल्स को, रिच पीपल्स को टाइटल दिए जाते थे, अब उनके ऊपर बैन लगा दिया कि किसी को किसी भी तरह की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे अवेलेबल था कि पीपल्स को कुछ टाइटल्स दिए जाते थे। तो राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की सबको आज़ादी है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठे होने की आज़ादी है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और यूनियन बनाने की फ्रीडम है। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में घर बनाने की, सेटल होने की, रहने की आज़ादी है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी एरिया में घूमने की आज़ादी है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी काम करने की, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने की फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम आल्सो इंक्लूडेड फॉलोइंग प्रोविज़न, राइट टू फ्रीडम में कुछ और प्रोविज़न्स दिए गए। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन करने का राइट, ये भी राइट टू फ्रीडम में इंक्लूड किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का और अपनी पर्सनल आज़ादी को प्रोटेक्ट करने का हमें राइट है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी अपराध से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, बिना किसी जुल्म के, बिना किसी ऑफेंस के किसी पर्सन को अरेस्ट करने और उसे आज़ाद करने के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का राइट है। जो पुलिस है या कोई भी पर्सन है या गवर्नमेंट है, वो बिना इन्फॉर्मेशन के किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती और ना ही बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उसको फ्री कर सकती है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में ही राइट टू एजुकेशन इंक्लूड किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
Prohibition of traffic in human beings, all forms of forces, labor and begar without work without पेमेंट। ह्यूमन बींग्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन पर बैन लगाया गया है। किसी भी पर्सन के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, रोज़गार नहीं करवाया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और हैज़र्ड ऑक्यूपेशन। किसी भी चिल्ड्रन से जिसकी एज 14 ईयर से बिलो हो, उसे किसी भी हैज़र्ड होता है डेंजरस ऑक्यूपेशन में वर्क नहीं करने दिया जाएगा, जैसे फैक्ट्री, माइन और किसी भी ख़तरनाक प्लेस पे काम करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसे गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला राइट दिया गया है, जिसमें हमें अधिकार है, फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके नियमों का पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों में कोई भी कार्य करने की आज़ादी दी गई है। 27 आर्टिकल में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हमें फ्रीडम दी गई है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल रिलीजन की प्रमोशन के लिए टैक्स को पे कर सकते हैं, हमें ये फ्रीडम है। आर्टिकल 28 में फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमें आर्टिकल 28 में ये फ्रीडम दी गई है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि पर्सनल हैं, रिलीजन के बेस पे चलाए जाते हैं, वहाँ पे हम रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और उन्हें किसी भी रिलीजन की वर्शिप करने के बारे में सिखा सकते हैं। पर गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। पर जो रिलीजन के बेस पे कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो अपने रिलीजन की एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। It guarantees to preserve, maintain and promote one's culture and language. Cultural and educational right हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। The minorities will be given assistance by the state to establish and administrator एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन टू प्रिजर्व एंड डेवलप्ड देयर कल्चरल। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, जिनकी संख्या हमारी कंट्री में कम है, जिस रिलीजन के लोगों की संख्या हमारी कंट्री में कम है, उन्हें माइनॉरिटी ग्रुप कहा जाता है। तो ऐसे रिलीजन्स के लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा सहायता दी जाती है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या किसी भी ग्रुप में अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स बट has also prescribed remedies against their violation। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना सिर्फ हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, बल्कि उन फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर, उल्लंघन होने पर हमें रेमेडीज़, उपचार करने का प्रावधान भी
दिया है कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो वो इसके लिए लॉ की, कानून की हेल्प ले सकता है। इफ़ अ सिटीजन फील्स दैट वन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, he she may request to Supreme Court or High Court to issue the appropriate writ for the restoration of his or her right। अगर किसी सिटीजन को लगे कि गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के ऑर्डर के द्वारा किसी पर्सन का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके खिलाफ सही रिट लगाएं, ताकि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दोबारा से मिल सके। ये कौन कौन सी रिट्स लगा सकते हैं? द रिट्स आर हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, क्यू वेरेंटो एंड कैटरल। बेटा इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं? द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स against the misuse of power by the government or some institutions or individuals। फंडामेंटल राइट्स कंट्री के सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करते हैं ताकि गवर्नमेंट किसी भी पावर का मिसयूज ना कर सके, और सम इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, गवर्नमेंट के अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन या सिंगल पर्सन अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। देयरफॉर द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। इसी कारण से कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सबको न्याय प्रदान करते हैं, एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द कोर्ट, और ये गवर्नमेंट के द्वारा और कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। Fundamental rights are not absolute. It means that some restrictions are imposed upon them to safeguard the interests of entire community। Fundamental rights absolutes नहीं हैं। Only इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, लिमिटलेस नहीं है, इनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इट मीन्स दैट सम रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ताकि एंटायर सभी कम्युनिटीज़ की प्रोटेक्शन की जाए, उनके हितों की रक्षा की जा सके। सर्टेन लिमिटेशंस आर नेसेसरी फॉर द मीनिंगफुल इंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। इस तरह की जो लिमिटेशन है वो ज़रूरी हैं ताकि जो लोग हैं वो मीनिंगफुल, उद्देश्यपूर्ण आनंद ले सकें। हाउएवर दीज रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन शुड बी रीज़नेबल। इसी कारण से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या लिमिटेशंस हैं ये रीज़नेबल हैं, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये लोगों के हितों के लिए हैं, मोरटैलिटी के लिए हैं, और इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए हैं। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स के, बहुत सारे कास्ट के, अलग अलग लेवल के पीपल रहते हैं। उनकी नैतिकता को बनाए रखने के लिए, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन ज़रूरी हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। वेयर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड आर जस्टिफाइड, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इनको जस्टिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। किसी भी इन्फेक्शन वाली बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लोगों की फ्री मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, बाधा लगाई जा सकती है। ये तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है।
जैसे अब डिसीज़ को फैलने से रोकने के लिए पीपल्स की फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, तो ये रीज़नेबल है। Nobody can claim to be a doctor or a lawyer unless he or she has the essential qualification. कोई भी किसी डॉक्टर या लॉयर के पास नहीं जा सकता जब तक उनके पास जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है वो नहीं है। एक डॉक्टर बनने के लिए, एक लॉयर बनने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन होती हैं। अगर वो क्वालिफ़िकेशन डॉक्टर के पास नहीं है या उस लॉयर के पास नहीं है तो पीपल उनके पास नहीं जा सकते। ना ही वो डॉक्टर हायर कर सकते हैं, ना ही वो लॉयर हायर कर सकते हैं। ये इलीगल होगा। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन डज नॉट मीन टू टेक अप गैम्बलिंग, स्मगलिंग और एनी अदर प्रोफेशन। हमें कोई भी प्रोफेशन करने की फ्रीडम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत काम करेंगे, गैम्बलिंग का या स्मगलिंग का या और कोई प्रोफेशन करेंगे विच इज़ इंजूरियस और हैज़र्ड टू अवर सोसाइटी। वो ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं कर सकते जो हमारी सोसाइटी के लिए हानिकारक हो, नुकसानदायक हो। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो we will read about our fundamental duties. For any query you can contact me. Thank you. Have a nice day.